18 साल है उसको 21 साल बना दिया जाए, लड़की की एज जो 18 साल है उसको 21 साल बना दिया जाए और लड़के की एज भी 21 साल। ये लड़का और लड़की के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए ऐसी बिल बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब इनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल ख़यालात हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। आप 2006 में 18 साल की उम्र में एक लड़की शादी कर सकती है, ये आपने इजाज़त दी, और अगर 18 साल की कम उम्र से किसी ने किसी को शादी किया, अगर वो पुलिस स्टेशन के नॉलेज में आया तो उसके ऊपर एफआईआर भी होता और उसको 2 साल की सज़ा भी कानून सुना सकती थी। अपने लोगों को देना चाहता हूँ कि ये बिल है, अभी ये एनैक्टमेंट नहीं हुई है, ये एक्ट नहीं बनी है। जब तक ये एक्ट बन नहीं जाती ये बिल ही रहेगी। ऐसे बहुत सारे बिल्स पेश किए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तो एनैक्टमेंट बनने से पहले हम इसको एक्ट नहीं मान सकते। This video is sponsored by Albik Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College। सर, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल एज कर दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं मास मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बिल के बारे में अपने ख़यालात पेश कर सकूं। मेरा नाम तलहा हाशमी एडवोकेट है और मैं गुलबर्गा हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट में और साथ ही साथ बिदर ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। पार्लियामेंट में जो आपका सवाल है बिल पेश की गई, उसके बारे में मेरे क्या ख़याल है। ये जो बिल है ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल पेश की गई है। तो इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको ये दे दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में ऑलरेडी पास हो गई थी और इसका मकसद ये था कि जो अंडर एज लड़का या लड़की रहती है जिनकी शादी हो जाती है, जो पुराने रिचुअल्स के हिसाब से, पुराने कस्टम्स के हिसाब से शादियां होती थी, जैसे कि बच्चे पैदा होते ही एक दूसरे की शादियां तय कर दिया जाता था, या 2-3 साल होने के बाद उनकी एक शादी की रस्म रचाई जाती थी। जब बच्चे बड़े होते तो उनको पता होता था कि उनकी बचपन में ही शादी हो गई। ये चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा एक्ट बनाया गया। जैसा जैसा वक्त बदला, पहले तो ये जब बिल आई थी वो ब्रिटिश के ज़माने में आई थी, उसको बाद में फिर नया नाम दे के प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बोल के एक बिल बनाई गई जो 2006 में बनाई गई। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए ये बिल लाई गई है, अमेंडमेंट मतलब जो प्रेजेंट एक्ट है उसके अंदर आपको कुछ तब्दीलें करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। एक कोई नया एक्ट नहीं बन रहा है, पुराना एक्ट ही है, पुराने एक्ट के अंदर तब्दील करने को ये बिल पेश की गई है। बिल और एक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल वो चीज़ है जिसका डिस्कशन होता है, कंसिडरेशन किया जाता है कि इसको एक्ट बनाए या ना बनाए। एक बार वो एक्ट बन गया तो वो इस देश का कानून हो जाएगा। अभी जैसे कि ये बिल पेश की गई है 2021 में दिसंबर, हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इसको पेश किया और इसके अपोजिशन में भी ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टीज़ इसका अपोज करें कि इसका कोई डिस्कशन, इसका कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, एजेंसी में पास, ऐसे आप बिल पेश नहीं कर सकते हैं, इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, इसको स्क्रूटनाइज़ करो कि ये सही है गलत है। तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि ये डिस्कशंस क्या क्या हुए। अब जो मेन मुद्दा है अमेंडमेंट बिल का वो है कि लड़कियों की एज जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में थी वो थी 18 साल और लड़के की एज वो थी 21 साल। अभी ये जो बिल है वो ये पेश करती है, ये अमेंडमेंट लाती है कि जो एज 18 साल है उसको 21 साल बना दिया जाए। लड़की की एज जो 18 साल है
उसको 21 साल बना दिया जाए और लड़के की एज भी 21 साल। ये लड़का और लड़की के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए ऐसी बिल बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब इनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल ख़यालात हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। आप 2006 में 18 साल की उम्र में एक लड़की शादी कर सकती है, ये आपने इजाज़त दी, और अगर 18 साल की कम उम्र से किसी ने किसी को शादी किया, अगर वो पुलिस स्टेशन के नॉलेज में आया तो उसके ऊपर FIR भी होता और उसको 2 साल की सज़ा भी कानून सुना सकती थी। मगर ये बिल जो है 21 साल, इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो है लड़की की एज 21 साल की जा रही है और लड़के की एज भी 21 साल की जा रही है। अगर 21 साल से पहले कोई शादी करे तो उसकी सज़ा 5 साल दी जा रही है और वो भी मैरिज वॉडेबल होगा। अब क्लैरिफिकेशन ये इसके अंदर करना चाहिए, जो लड़के और लड़कियां बिल एक्ट बनने से पहले, बिल अमेंडमेंट होने से पहले, एक्ट अमेंडमेंट होने से पहले शादियां कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्या उन पे ये क़ानून लागू होगा, क्या ये एक्ट लागू होगा? ये सब में बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हम लोगों को आंसर देना है। तो ये अभी पार्लियामेंट के ऊपर ही है कि वो इस एक्ट को किस तरीके से अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं। आज के दिन से ये एक्ट लागू होगा। आज के बाद अगर किसी को शादी करना है तो वो 21 साल उम्र अटेंड करने के बाद ही वो शादी कर सकता है। अगर कोई 21 ये जो ऑलरेडी 18 साल से 21 साल के बीच में ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, उनको ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब ये एक्ट आने से पहले अगर कोई शादी कर चुके हैं, एक्ट उनको लागू नहीं होगा, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी चीज़, इसका और एक डिफेक्ट ये है कि ये ओवरराइट कर रहा है थोड़े एक्ट्स को, जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, फारसी मैरिज एक्ट है। तो उनके कस्टम्स को ध्यान देते हुए ऐसे भी एक्ट्स यही पार्लियामेंट ने पास किया है, जिनको मद्देनज़र रखते हुए शादी के तरीक़े बताए गए हैं, किस तरीके से शादी मुकम्मिल होती है वो बताया गया है। मगर ये जो एक्ट में और एक अमेंडमेंट है वो ये बता रहा है कि इसको ओवरराइट कर रहे हैं। इसका मतलब आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, फ़ारसी हो, आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करेंगे, आपको ये एक्ट आपके ऊपर लागू होगा। इसका मतलब कि आप लड़की की, इन केस ऑफ लड़की आपकी एज 21 साल होना चाहिए, इन केस ऑफ लड़का आपकी एज 21 साल होना चाहिए। अगर आप 21 साल से कम है तो आप पे ये आपकी ये जो शादी है वो नाजायज़ करार दी जाएगी। जायज़ नहीं, नाजायज़ करार दी जाएगी। वाइडेबल वर्ड यूज़ करें, वाइडेबल, तो इसका मतलब खारिज नहीं किया जाएगी, नाजायज़ करार दी जाएगी। तो अभी अगर कोई, मेरा ये फाइनली बोलना है, अभी तक तो ये बिल एक्ट नहीं हुआ, अमेंडमेंट अभी नहीं आया। जब तक ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता, जब तक ये अमेंडमेंट एक्ट में डाला नहीं जाता, जब तक इसकी प्रॉपरली स्क्रूटनी नहीं होती, जब तक स्टैंडिंग कमेटी इसका अप्रूवल देती नहीं, जब तक इसका प्रेसिडेंट कंसर्न देते नहीं, प्रेसिडेंट इसका जब तक कंसर्न देते नहीं, तो ये एक्ट नहीं हुआ। अगर आप लोग कोई ऐसी जहाँ पे 18 साल की लड़की से कहीं 18 साल की लड़की है या 21 साल का लड़का है, यहाँ 18 साल ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। बाज़ जगह ऐसा हो रहा है कि 20 साल ऑलरेडी मुकम्मिल हो चुके हैं। बाज़ जगह ऐसे देखा जा रहा है कि 20 साल 11 महीने हो गए हैं, 21 साल के लिए 1 महीना बाकी है, ऑलरेडी शादी फ़िक्स हो गई है, तैयारियां हो चुकी हैं। और इस देश में किस तरीके से शादियां मनाई जाती हैं, तो इसके कंसर्न को देखते हुए मैं स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको इस एक्ट के तहत ना लाए। जब तक ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक इसको, जो शादियां हो गई हैं ऑलरेडी तय हो गई हैं, इनको इम्प्लीमेंट में ना लाएं। अगर ये सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट लाना चाहती है, उनका क्लियर इंटेंशन है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बढ़ता हुआ क़दम है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट सेक्स हैं और डिफरेंट रिलीजन्स हैं।
और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। सबके राइट्स अपनी अपनी जगह हैं। यहाँ पे हम अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने कस्टम्स के हिसाब से हम अपने तरीक़ों को अपनाते हुए हम मनाते हैं, अपने शादियाँ मनाते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। और जहाँ तक की बात पार्लियामेंट की ये है कि 21 साल की उम्र में ही लड़की शादी कर सकती है और 21 साल की उम्र में ही लड़का शादी कर सकता है। अगर ये दोनों 21 साल हैं तो हमारी वोटिंग राइट्स जो है वो 18 ईयर्स है। तो ये कन्फ्यूजन भी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट दूर करें कि आप ये बताना चाहते हैं कि 18 साल की उम्र में लड़का अडल्ट होता है या 21 साल की उम्र में लड़का अडल्ट होता है, या 18 साल की उम्र में लड़की अडल्ट होती है या 21 साल की उम्र में लड़की अडल्ट होती है। तो हमारे को शायद अगर आप ये 21 साल करेंगे तो शायद हमारे वोटिंग राइट्स भी 18 साल नहीं 21 साल करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अडल्ट होता है उसकी एज कहीं 16 ली गई है, कहीं 18 ली गई है, कहीं 21। तो एक पर्टिकुलर एज आप डिसाइड करें। और साइंटिफिकली जब ये 2016 में ये एक्ट आया, साइंटिफिकली पूरे चीज़ों को कंसिडरेशन रखते हुए ये एक्ट पास किया गया था कि लड़के की जो लड़का जब मेजॉरिटी एज अटेंड होता है उसकी मेजॉरिटी अटेंड एज साइंटिफिकली वो 18 से 21 के बीच में हो सकती है, और जो लड़की की मेजॉरिटी एज है वो 16 से 18 के बीच में हो सकती है। तो ये साइंटिफिकली सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट पास हुआ था। अभी फिर इसके अंदर अमेंडमेंट्स करना और चेंजेस लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये बहुत ही इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन ये बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। और मैं अगर हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये बिल जो है वो वापस विड्रॉ कर लें और जैसा एक्ट है वैसे रहने दें, क्योंकि बहुत सी आगे परेशानियाँ आने वाली हैं शादी को लेके। तो जो एज क्लैरिफिकेशन मैं बार बार देता हूँ वो है लड़की की एज, वो करेक्ट एज मेजॉरिटी अटेंड होने के लिए उसकी एज 18 साल है, और लड़की की मेजॉरिटी एज अटेंड होने के लिए उसकी एज 21 साल होना चाहिए। अब जब तक ये बिल पास नहीं होती, जब तक ये बिल एक्ट नहीं होती, जब तक अगर कोई अपनी शादी करना चाह रहा है तो वो शायद वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करे। और दूसरी चीज़ इसके अंदर और एक मैं बात बता दूं, अगर ऐसी शादी की कोई कंप्लेंट करना चाह रहा है जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर आता है, अगर कोई कंप्लेंट करना चाह रहा है तो एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन है सेक्शन 3 के अंदर कि उसके गार्डियंस, उसके पेरेंट्स या वो खुद या उसके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स, वो लोग जाके जब तक इन्फॉर्म नहीं करते कि हमारी एज हमारी शादी मेजॉरिटी होने से पहले ही हमारी शादी की गई है और ये शादी को नाजायज़ डिक्लेयर करें, उनको कोर्ट को जाना है, कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना है। कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद ही उनकी ये शादी नाजायज़ हो सकती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेहतर है कि वो 18 साल, जब तक लड़की 18 साल मेजॉरिटी रीच नहीं कर सकती, जब तक 18 साल की लड़की नहीं हुए ऐसा कोई स्टेप ना ले, लड़की 18 साल की होने दे और उसकी शादी की डेट फिक्स करें, और लड़का जो है वो 21 साल का होने तक उसकी शादी फिक्स करें। ये जो बिल्स लाना है नेसेसरी, ऑलरेडी हम इन्फ्लेशंस में हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमारी इकनॉमी डाउन हो चुकी है, और दूसरी तीसरी चीज़ हम कोविड से मुकाबला कर रहे हैं, ये पेंडेमिक से हम लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं। इतने सब इश्यूज़ को रखते हुए ये अननेसेसरी और एक इशू इंक्लूड करना मैं समझता हूँ कि ज़रा सा गलत है। जहाँ तक कि मैं अपने वुमन चाइल्ड मिनिस्टर ऑनरेबल स्मृति ईरानी मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको सच में इतनी फ़िक्र है चिल्ड्रंस की तो उनके एजुकेशन के ऊपर सोचें, लड़कियों के और औरतों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, और डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि अननेसेसरी ये एज बढ़ा के और शादियों को डिले करें। 21 साल की उम्र में अगर शादी हुई तो उनका जब तक बच्चा 10th में रहेगा, शायद 14-15 साल की उम्र में, तो इनकी 21 वो 15, इनकी ऑलरेडी उम्र 40-45 हो जाएगी।
तो जो हमारी रिटायरमेंट एज है वो 60 रहेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहे तो 45 52 एज में बहुत सारी चीज़ें हैं, इश्यूज़ होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो मैं एक मैसेज अपने लोगों को देना चाहता हूँ कि ये बिल है, अभी ये एनैक्टमेंट नहीं हुई है, ये एक्ट नहीं बनी है। जब तक ये एक्ट बन नहीं जाती ये बिल ही रहेगी। ऐसे बहुत सारे बिल्स पेश किए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तो एनैक्टमेंट बनने से पहले हम इसको एक्ट नहीं मान सकते। इतनी बात करते हुए मैं मास मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ।